विद्या वारिधि मंगलदायक गणपति पुत्र उमेश, सुख के दाता बुद्धि विदाता गणनायक श्री गणेश। श्री गणेशाय नमो नमः। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती जी के पुत्र भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्री गणेश जी के जन्म से संबंधित कई कथाएं प्रचलित हैं। शिव गौरा के लाडले श्री गणेश जी के जन्म से संबंधित 6 कथाओं का आज हम आपको ज्ञान कराएंगे। प्रेम और धैर्य के साथ श्रवण कीजिए। तो कर लीजिए गणेश जी को अपने मन में स्मरण, क्योंकि हम करने जा रहे हैं गौरी पुत्र के जन्म से संबंधित पहली कथा का आरंभ। जय श्री गणेश जी। पहली कथा के अनुसार श्री गणेश जी का जन्म अर्बुद पर्वत पर हुआ था। अर्बुद पर्वत माउंट आबू है, जिसे अर्बुद अरण्य भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में इस कथन की पुष्टि की गई है। स्कंद पुराण में स्कंद अर्बुद खंड में श्री गणेश जी के जन्म का उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण में स्कंद अर्बुद खंड में भगवान गणेश जी के प्रादुर्भाव से जुड़ी कथा पाई जाती है। इस कथा के अनुसार भगवान शंकर द्वारा मां पार्वती जी को दिए गए पुत्र प्राप्ति के वरदान के बाद ही श्री गणेश जी ने अर्बुद पर्वत पर जन्म लिया था। इसी वजह से माउंट आबू को अर्धकाशी भी कहा जाता है। गणपति जी के जन्म के बाद देवी देवताओं ने इस पर्वत की परिक्रमा की थी। इसके साथ ही साधु संतों ने गोबर से वहां भगवान गणेश जी की प्रतिमा भी स्थापित की थी। आज इस मंदिर को सिद्धि गणेश जी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अनुसार माता पार्वती जी ने अर्बुद पर्वत के ईशान शिखर पर बैठकर पुत्र की कामना के लिए पुण्यक नामक व्रत किया था। गौरी शिखर यानी अर्बुद पर्वत और भगवान गणेश जी के जन्म स्थान पर बना मंदिर और उनकी निशानियां आज भी वहां पर पाई जाती हैं। माउंट आबू के अर्बुद पर्वत सहित अरावली पर्वत के सब धर्म ग्रंथों में देवी देवताओं के निवास स्थान होने का उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण के 3रे अध्याय में अर्बुद खंड के अनुसार माउंट आबू के गौरी शिखर, जिसे अब गुरु शिखर कहते हैं, भगवान गणेश के जन्म होने का प्रमाण मिलता है। माता पार्वती जी ने अर्बुद पर्वत के ईशान शिखर पर बैठकर पुत्र की कामना के लिए पुण्यक नामक व्रत किया था, जिसके सफल होने पर गौरी शिखर पर गणेश जी का जन्म हुआ था। करीब 200 साल पहले जाने माने संत रामदास जी ने आबू कल्प में लिखा है कि महाविनायक का जन्म गौरी शिखर पर पश्चिम दिशा में हुआ था। माउंट आबू में गोबर गणेश की प्रतिमा दुनिया भर में मशहूर है। गोबर गणेश की ये मूर्ति दुनिया भर में भगवान गणेश की इकलौती मूर्ति है जो गोबर से बनी हुई है। इस प्राचीन मूर्ति के बारे में ये मान्यता है कि यहाँ जो भी मांगा जाता है गणपति उसकी मुराद अवश्य पूरी करते हैं। श्री गणेश जी पूरे अर्बुद अंचल में विराजते हैं और जो भी भक्त उनसे जो भी मुराद मांगता है वो पूरी करते हैं। माउंट आबू में गणपति महाविनायक के महंत नरसिंह दास महाराज के मुताबिक गौरी शिखर पुराणों में मां पार्वती जी के निवास स्थान के रूप में वर्णित है। उनके अनुसार ही प्रारंभ में इस स्थान का नाम अर्बुद अंचल था। माउंट आबू में महाविनायक तीर्थ होने का भी वर्णन अर्बुद खंड में आता है। इसके अनुसार यह 32 तीर्थों में पहला मुख्य तीर्थ है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि इस पर्वत पर गणेश जी का जन्म हुआ, जिसके कारण इसके दर्शन मात्र से ही पापों का नाश होता है और व्यक्ति वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। यही वजह है कि श्रद्धालुओं में इस जगह को लेकर गहरी आस्था है। स्कंद पुराण में श्री गणेश जी के जन्म का जिक्र 7 बार आया है। श्री गणेश जी का जन्म अर्बुद अंचल में हुआ। इसी अर्बुद पर भगवान शिव ने अपने पुत्रों के सामने शर्त रखी थी कि जो भी ब्रह्मांड की परिक्रमा सबसे पहले करके आएगा वही सबसे पहले पूजा जाएगा। शिव जी के पुत्र कार्तिकेय जी ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए चले गए, लेकिन पुत्र गणेश ने वहीं पर शिव और मां पार्वती जी की परिक्रमा कर ली और कहा कि सारा ब्रह्मांड
तो आप में समाया हुआ है, इसलिए मैंने आपकी परिक्रमा कर ली है। उसके बाद से भगवान शंकर उनसे प्रसन्न हो गए और उसके बाद से किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश भगवान जी की पूजा होती है। श्री गणेश जी का जन्म अर्बुद पर्वत पर हुआ। उनके जन्म के समय 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ शिव शंकर जी ने अर्बुद अरण्य की परिक्रमा की। ऋषि मुनियों ने देवी देवताओं के सहयोग से गोबर गणेश की प्रतिमा स्थापित की, जो आज सिद्धि गणेश के नाम से जानी जाती है। गोबर गणेश मंदिर को लंबोदर मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर, गोबर गणेश मंदिर या फिर सिद्धि गणेश मंदिर के नाम से जाना जाता है। गोबर गणेश की ये प्रतिमा आज भी भव्य रूप में विराजमान है। गोबर से बनी हुई भगवान गणेश की ये प्रतिमा पूरी दुनिया में इकलौती है। यह प्रतिमा 4500 साल पुरानी है। गणेश उत्सव के मौके पर यहाँ श्रद्धालुओं का भारी मात्रा में आना होता है। भगवान गणेश जी के दर्शन करने के लिए देश और दुनिया के कई हिस्सों से लोग यहाँ आते हैं। गणेश जी की प्रतिमा यहाँ बाल रूप में विराजमान है। भगवान के दर्शन के लिए 200 सीढ़ियों की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। गणेश उत्सव के मौके पर यहाँ देश विदेश से लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। गणेश जी की मूर्ति के दर्शन करने से ही अलौकिक एहसास होता है, जिसे यहाँ आकर ही महसूस किया जा सकता है। इस मंदिर के बारे में कई मान्यताएं हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान के दरबार में आकर जो कुछ भी मांगा जाए वो भक्त की मुराद अवश्य पूरी होती है। गणेश विघ्नहर्ता भी हैं, लिहाजा उनके बारे में ये कहा जाता है कि इस मूर्ति के दर्शन और नमन मात्र से ही श्रद्धालुओं के सब कष्ट दूर हो जाते हैं। वो भय के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री गणेश जी अपने भक्तों की मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। भक्तों को विनायक के मंदिर की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। इसके अलावा भक्त अगर भगवान विनायक को खुश करना चाहते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं तो उन्हें विनायक के नाम से तर्पण करना चाहिए। गणेश जी को दुर्वा और मोदक बेहद प्रिय है। दुर्वा के बगैर उनकी पूजा अधूरी समझी जाती है। श्री गणेश जी को प्रेम पूर्वक भोग लगाने से सारे विघ्नों का विनाश हो जाता है और अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। जय श्री गणेश जी। श्री गणेश जी के जन्म से संबंधित अर्बुद पर्वत कथा संपूर्ण हुई। एक बार प्रेम पूर्वक शिव परिवार का जयकारा लगा दीजिए। जय शिव शंकर, जय गौरा मैया जी की, जय श्री गणेश जी की, जय कार्तिक भगवान जी की। श्री गणेश जी की जन्म से संबंधित दूसरी कथा जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, वह कथा गणेश चालीसा में वर्णित है। एक बार माता पार्वती जी ने विलक्षण पुत्र प्राप्ति हेतु बड़ा तप किया। जब यज्ञ पूरा हुआ, अब श्री गणेश जी ब्राह्मण का रूप धर घर पहुंच गए। अतिथि मानकर माता पार्वती जी ने उनका सत्कार किया। श्री गणेश जी प्रसन्न होकर वर देते हैं कि हे माते, पुत्र के लिए जो तप आपने किया है उससे आपको विशिष्ट बुद्धि वाला पुत्र बिना गर्भ के ही प्राप्त हो जाएगा। वह गणनायक होगा, गुणों की खान होगा। ऐसा कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए और पालने में बालक का स्वरूप धारण कर लिया। माता पार्वती जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। भव्य उत्सव मनाया जाने लगा। चारों दिशाओं से देवी देवता विलक्षण पार्वती नंदन को देखने पहुंचने लगे। अन्य देवी देवताओं की तरह शनिदेव भी वहां आ गए, लेकिन वे अपने दृष्टि अवगुण की वजह से बालक के सामने जाने से बचने लगे। माता पार्वती जी ने आग्रह किया कि क्या शनिदेव को उनका उत्सव और पुत्र प्राप्ति अच्छी नहीं लगी। संकोच के साथ शनिदेव सुंदर बालक को देखने पहुंचे, लेकिन ये क्या हुआ, शनिदेव जी की नजर पड़ते ही बालक का सिर आकाश में उड़ गया। माता पार्वती जी विलाप करने लगी। कैलाश में हाहाकार मच गई। हर तरफ यही चर्चा होने लगी कि शनिदेव जी ने पार्वती जी के पुत्र का नाश कर दिया है। तुरंत भगवान विष्णु ने गरुड़ देव को आदेश दिया कि जो भी पहला प्राणी नजर आए उसका सिर काट कर ले आओ।
गरुड़ देव को सबसे पहले रास्ते में हाथी मिला, इसलिए वो हाथी का सिर ले आए। बालक के दर के ऊपर सिर रखा गया। भगवान शंकर जी ने उन पर प्राण मंत्र छिड़का। सभी देवताओं ने मिलकर उनका गणेश नामकरण किया और उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान भी दिया। इस प्रकार श्री गणेश जी का जन्म हुआ। गणेश चालीसा के अनुसार श्री गणेश जी का जन्म इस प्रकार हुआ। श्री गणेश जी के जन्म से संबंधित दूसरी कथा संपूर्ण हुई। एक बार प्रेम पूर्वक शिव परिवार का जयकारा लगा दीजिए। जय शिव शंकर जी की, जय गौरा मैया जी की, जय श्री गणेश जी की, जय हो भगवान कार्तिक जी की। अब जो हम आपको श्री गणेश जी के जन्म से संबंधित तीसरी कथा सुनाने जा रहे हैं, वह कथा वराह पुराण के अनुसार है। प्रेम पूर्वक धैर्य के साथ कथा का श्रवण कीजिए। जय श्री गणेश। वराह पुराण के अनुसार भगवान शिव पंच तत्वों से बड़े ही प्रेम भाव के साथ गणेश जी का निर्माण कर रहे थे। इस कारण गणेश अत्यंत रूपवान व विशिष्ट बन रहे थे। आकर्षण का केंद्र बन जाने के भय से सारे देवताओं में खलबली मच गई। इस भय को भांपकर शिवजी महाराज जी ने बालक गणेश का पेट बड़ा कर दिया और सिर को गज का रूप दे दिया। इस प्रकार श्री गणेश जी की जन्म कथा वराह पुराण में वर्णित है। कथा संपूर्ण हुई। एक बार प्रेम पूर्वक शिव परिवार का जयकारा लगा दीजिए। जय शिव शंकर जी की, जय गौरा मैया जी की, जय हो श्री गणेश जी की, जय हो कार्तिक जी की। अब जो हम आपको श्री गणेश जी के जन्म से संबंधित चौथी कथा सुनाने जा रहे हैं, वह कथा लिंग पुराण से ली गई है। लिंग पुराण के अनुसार एक बार देवताओं ने शिव शंकर जी की उपासना करके उनसे सुरद्रोही दानवों के दुष्ट कर्म में विघ्न उपस्थित करने के लिए वर मांगा। आशुतोष शिव ने तथास्तु कहकर देवताओं को संतुष्ट कर दिया। समय आने पर गणेश जी का प्रगटा हुआ। उनका मुख हाथी के समान था और उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में पाश था। देवताओं ने पुष्प वर्षा करी। पुष्प वृष्टि करते हुए गजानन के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव ने गणेश जी को दैत्यों के कार्यों में विघ्न उपस्थित करके देवताओं और ब्राह्मणों का उपकार करने का आदेश दिया। इस प्रकार श्री गणेश जी का जन्म हुआ। इस प्रकार लिंग पुराण के अनुसार श्री गणेश जी प्रकट हुए। श्री गणेश जी ने दैत्यों का संहार किया और देवी देवताओं और ब्राह्मणों का उद्धार एवं उपकार किया। श्री गणेश जी के जन्म से संबंधित चौथी कथा संपूर्ण हुई। प्रेम पूर्वक शिव परिवार का जयकारा लगा दीजिए। जय शिव शंकर जी की, जय गौरा मैया जी की, जय श्री गणेश जी की, जय श्री कार्तिकेय जी की। गौरी पुत्र गणेश जी के जन्म की पांचवी कथा पद्म पुराण से ली गई है। इस पुराण में श्री गणेश जी के जन्म का वर्णन है। इस पुराण के अनुसार एक बार श्री पार्वती जी ने अपने शरीर के उपटन से एक आकर्षक कृति बनाई जिसका मुख हाथी के समान था। फिर उस आकृति को उन्होंने गंगा में डाल दिया। गंगा जी में पड़ते ही वह आकृति विशाल काय हो गई। पार्वती जी ने उसे पुत्र कहकर पुकारा। देव समुदाय ने उन्हें गांगे कहकर सम्मान दिया और ब्रह्मा जी ने उन्हें गणों का अधिपत्य प्रदान करके गणेश नाम दिया। इस प्रकार गौरीपुत्र गणेश जी का जन्म हुआ। गौरीपुत्र गणेश जी के जन्म से संबंधित पांचवी कथा संपूर्ण हुई। प्रेम पूर्वक शिव परिवार का जयकारा लगाएंगे। जय शिव शंकर जी की, जय गौरा मैया जी की, जय श्री गणेश जी की, जय श्री कार्तिकेय जी की। गौरी पुत्र के जन्म से संबंधित छठी कथा शिव पुराण से ली गई है। शिव पुराण में गौरी पुत्र के जन्म का वर्णन मिलता है। इस कथा के अनुसार माता पार्वती जी ने एक बार अपने शरीर पर मैल हटाने के लिए हल्दी का उबटन लगाया। इसके बाद जब उन्होंने हल्दी के उबटन को उतारा तो उससे एक पुतला बना दिया और फिर उसमें प्राण डाल दिए।
इस तरह भगवान गणपति जी का जन्म हुआ। तब माता पार्वती जी ने द्वार पर बैठने के लिए श्री गणेश जी को आदेश दिया कि कोई भी भीतर ना आ पाए। कुछ समय बाद भगवान शिव आए तो श्री गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। श्री गणेश जी अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहे थे। उनकी माता ने उन्हें आज्ञा दे रखी थी कि कोई भी अंदर ना आ पाए, इसलिए श्री गणेश जी ने शिव जी भगवान जी को अंदर जाने से मना कर दिया। विवाद शुरू हो गया। इससे शिव जी को क्रोध आ गया और विवाद ने युद्ध का रूप धारण कर लिया। युद्ध में शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिया। पार्वती माता जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का सिर कटा हुआ है, तो पार्वती मैया विलाप करने लगी। अपने पुत्र का सिर कटा हुआ देखकर माँ पार्वती जी रोने लग गई। उनका हृदय अत्यंत दुख से भर गया। उन्होंने प्रलय लाने का निश्चय कर दिया। माँ पार्वती जी के क्रोध को शांत करने के लिए शिव शंकर जी ने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा की तरफ जाओ और जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ से पीठ करते हुए सोई हो उस बच्चे का सिर ले आना। तब गरुड़ जी को हाथी के बच्चे का सिर दिखाई दिया और वह उसे ही ले आए, शिव जी को दे दिया। शिव शंकर जी ने सिर को शरीर से जोड़ दिया और प्राण डाल दिए। इस तरह हमारे श्री गणेश जी का जन्म हुआ। श्री गणेश जन्म की छठी कथा संपूर्ण हुई। प्रेम पूर्वक शिव परिवार का जयकारा लगाएंगे। जय शिव शंकर जी की, जय गौरा मैया जी की, जय श्री गणेश जी की, जय श्री कार्तिकेय जी की। अलग अलग पुराणों में श्री गणेश जी के जन्म को लेकर अलग अलग कथाएं वर्णित हैं, परंतु ये बात तो निश्चित है कि श्री गणेश जी अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। उनके जीवन के सारे विघ्न हर कर मंगल मूर्ति मंगल करते हैं, कल्याण करते हैं। इसलिए विश्वास और आस्था बनाए रखिए। श्री गणेश जी को सच्चे मन से ध्याइए। सच्चे मन से मांगेंगे तो श्री गणेश जी नसीब से अधिक देंगे। हम विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति से यही प्रार्थना करते हैं कि इन कथाओं का कथन करने वाला और इन कथाओं का श्रवण करने वाला हमेशा अपने जीवन में सुखी रहे, खुश रहे। श्री गणेश जी सबको धन धान्य मान सम्मान से परिपूर्ण जीवन का आशीर्वाद दें। जय श्री गणेश जी की। चैनल पर नए हैं तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस दिव्य सफ़र में हम सफ़र। हमारे इस चैनल के माध्यम से आप अर्थ सहित मंत्र जाप, व्रत कथाओं और प्रभु की लीलाओं से अवगत होंगे। वीडियो अच्छी लगती हो तो अवश्य शेयर करें। इससे आप अधिक से अधिक लोगों तक आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचाकर पुण्य के भागी बनेंगे और हमें प्रेरणा मिलेगी। श्री गणेश जी आपका कल्याण करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय श्री गणेश।